गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन के अंतर्गत पेट्रोमाइजोन एनिमल। अब म्यूजियम स्पेसिमेन की स्टडी जब अपन करते हैं, सबसे पहले जो भी एनिमल है उसका आइडेंटिफिकेशन जो कि अपन पहले से बात कर चुके हैं, अपन को पता है कि एनिमल कौन सा है, पेट्रोमाइजोन एनिमल है, जिसका अपन को पता चल चुका है, तो आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। सेकंड नंबर पे अपन देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन या फिर उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, वो अपन देखते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में जब अपन बात पेट्रोमाइजोन की कर रहे हैं तो वो उसका फाइलम होता है कोर्डेटा, और कोर्डेटा जो भी सिस्टमेटिक पोजीशन होते हैं उनके अपन को की करैक्टर पता होने चाहिए। तो कोर्डेटा फाइलम जिसमें कि नर्व कोड, नोटोकोड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स लाइफ की किसी ना किसी फॉर्म में पाई जाती हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कोर्डेटा फाइलम के अंदर कंसिडर किया जाता है। दूसरा है सब फाइलम, इसका होता है पेट्रोमाइजोन का वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो ग्रुप होता है उसमें नोटोकोड जो होती है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद जो पेट्रोमाइजोन की क्लास होती है वो साइक्लोस्ट्रोमेटा होती है। साइक्लोस्ट्रोमेटा क्लास के अंदर वो एनिमल आते हैं, वो एग्नेथ एनिमल, जॉलेस जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े रहित एनिमल होते हैं जिनमें सर्कुलर माउथ पाया जाता है। उसके बाद इसका ऑर्डर है पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस। पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस जो फाइलम है उसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें बक्कल फनल पाया जाता है और उनमें जो वेंट्रल माउथ पाया जाता है, ये उनके की करैक्टर्स होते हैं। जो ब्रेंकियल बास्केट होती है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होती है, और उसके बाद उसकी फैमिली होती है पेट्रोमाइजोन, और जो जीनस है वो है पेट्रोमाइजोन, जो कि अपन इटैलिक्स में लिखते हैं, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल होता है, और स्पीसीज पेट्रोमाइजोन मैरिनस जो कि या तो इटैलिक्स में लिखा जाता है या फिर उसको अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हुई। अब अपन देखते हैं इसका डायग्राम कि ये इसका डायग्राम कैसा होता है, इसके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो क्या होती है। डायग्राम से अपन को पता चलता है कि इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी है, दिखता कैसा है, पहचानते कैसे हैं। तो अगर अपन बात करते हैं पेट्रोमाइजोन की, तो इसके जो मेन कैरेक्टर हैं इसमें पहला ये है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये तो अपन सब जानते हैं कि फिश लाइक, ईल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें खास बात देखते ही जो नज़र आती है कि इसमें एक डोर्सल फिन पाया जाता है, या तो एक कॉमन हो सकता है या फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर डोर्सल फिन के रूप में पाया जाता है, और फिन्स के रूप में सिर्फ 3 फिन होते हैं, एक कोडल फिन इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा इसका जो एंटीरियर पार्ट अपन देखें तो इसका माउथ में पेट्रोमाइजोन का जो माउथ की पोजीशन होती है वो वेंट्रल होती है। वेंट्रल माउथ इसमें पाया जाता है, नीचे की तरफ वेंट्रल माउथ यहाँ इसमें पाया जाता है, और माउथ में इसमें एक बक्कल फनल पाया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़ के रूप में, पंक्तियों के रूप में टीथ, हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, और ये बक्कल फनल के रूप में पाया जाता है, जिसका काम ये होता है क्योंकि बाई नेचर जो पेट्रोमाइजोन है वो संगीवोरस या ब्लड चूसने वाला सकर एनिमल होता है, ब्लड सक करने वाला। तो ये चिपकने के लिए जो अपना होस्ट होता है उस होस्ट पे चिपक के उसका ब्लड सक करने के लिए बक्कल फनल की ज़रूरत होती है, जिससे कि ये चिपक जाता है हॉर्नी टीथ से काट करके, उसकी स्किन को काट करके, और फिर ये उससे ब्लड चूसने का काम करता है। तो इसमें बक्कल फनल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें नोस्ट्रिल जो होते हैं वो डोर्सल साइड में पाया जाता है, आइज़ पाई जाती हैं, और एक्सटर्नल गिल स्लिट्स इसमें पाई जाती हैं, और बाकी इसका जो है हेड ट्रैंक और टेल रीजन पाया जाता है। इस तरह से इसकी संरचना होती है। और बात अगर अपन इसकी करें, बाकी अपन देख चुके हैं कि ये बक्कल फनल है, बक्कल फनल में टीथ पाए जाते हैं इसमें, और ये माउथ बीच में इसका यहाँ पे माउथ खुलता है, और इसमें ऐसे रोज़ में पंक्तियों के रूप में टीथ पाए जाते हैं, और इसकी जो आइज होती हैं ये लेटरल आइज हैं, और इसके डोर्सल जो नेजल एपर्चर इसमें पाया जाता है। तो ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हुई। अब अपन इसके देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स, पेट्रोमाइजोन के जनरल कैरेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले ये जो पेट्रोमाइजोन है इसको ईल सकर भी कहते हैं, ग्रीन लैम्प्रे भी कहते हैं, लैम्पर भी कहते हैं, शेड लैम्प्रे भी कहते हैं, स्पॉटेड लैम्प्रे भी कहते हैं, क्योंकि पेट्रोमाइजोन में पाए जाने वाले पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस ऑर्डर के जो एनिमल्स हैं उनको लैम्प्रेज कहते हैं। तो ये लैम्प्रे होते हैं। सेकेंडली इसका अगर कैरेक्टर अपन देखें तो पेट्रोमाइजोन मैरिनस
मैरिनेसिस जो है ईल लाइक होती है, जबड़े रहित फिश होती है और इसमें सॉफ्ट कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है। और एडल्ट की अगर अपन बात करें तो एडल्ट में जो होते हैं जबड़े होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं और जो इसका माउथ ओपनिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के रूप में होता है और इसमें जो हॉर्नी टीथ्स पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और पंक्तियों के रूप में वो पाए जाते हैं, जैसे कि बात अपन इसके बारे में कर चुके हैं। अब इसके बात करें अपन इसके कलर की तो ये ग्रे ब्लू बैक इसकी पाई जाती है और मेटेलिक वॉयलेट इसका बॉडी का कलर साइड्स पे होता है और शेड पाए जाते हैं उसमें नीचे की तरफ सिल्वर वाइट कलर के और स्किन जो होती है इसकी अक्सर मार्बल्ड होती है। लेकिन ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो इसका कलर है वो ब्रिलियंट ह्यूज इसके दिखाई देते हैं, ब्राइट कलर में चेंज हो जाते हैं और इसकी जो वेंट्रल सरफेस है वो ब्राइट येलो कलर की हो जाती है, ब्रीडिंग में कलरेशन चेंज हो जाता है। और ये इसका जो अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें पेट्रोमाइजोन मैरिनस का, तो ये पाई जाती है अटलांटिक सी में, जिसमें ईस्ट कोस्ट पे जो ईस्ट कोस्ट है उसमें ये नॉर्थ अमेरिका लेब्राडोर से शुरू होकर गल्फ ऑफ मैक्सिको तक ये पाया जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की अपन बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ये अटलांटिक कोस्ट, नॉर्वे आइलैंड और बेरेंट्स सी में ये पाई जाती है, वहाँ से लेकर के नदर्न अफ्रीका तक और मेडिटेरेनियन सी में भी ये पाई जाती है। इस तरह से इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी कि ये जो स्पीसीज़ है एम्फीहेलाइन स्पीसीज़ होती है। एम्फीहेलाइन इसलिए क्योंकि ये फ्रेश वाटर और सी वाटर समुद्र में और फ्रेश वाटर नदियों में दोनों जगह ये पाई जाती है, एम्फीहेलाइन होती है ये इसलिए ही, और ये माइग्रेट करती है। और माइग्रेशन इसलिए ब्रीडिंग के लिए इसमें माइग्रेशन पाया जाता है कि जो एडल्ट लाइफ होती है इसमें ये सी से समुद्र से 20-30 मंथ के लिए ये फ्रेश वाटर में चली जाती है। स्प्रिंग सीजन में ये फ्रेश वाटर में चली जाती है। ब्रीडिंग हमेशा ये फ्रेश वाटर में करती है और एडल्ट लाइफ इसकी सी में गुजरती है। और इसका जो लार्वा होता है वो सॉफ्ट सेडिमेंट जो सबस्ट्रेट होते हैं क्लियर स्ट्रीम्स के उसमें चिपकी हुई रूप में रहते हैं और वहाँ अपनी लाइफ सर्वाइव करके जब एडल्ट हो जाते हैं तब ये समुद्रों की तरफ मूव करते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद। और फिर जब एडल्ट होते हैं तो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन में ये नदियों में माइग्रेट कर जाते हैं। और जब जो लार्वी हैं पेट्रोमाइजोन के ये नदियों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और जुवेनाइल होने तक ये वहीं रहते हैं और इनका जो वेट होता है वो 400 to 900 ग्राम बढ़ जाता है। और फिर ये एडल्ट होने के बाद सी में आ जाते हैं, समुद्रों में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ से सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ये नदियों में फिर से मूव करते हैं। और इनका जो फूड है वो सॉल्ट वाटर में, सी में इनका फूड होता है कि ये बहुत सारी जो समुद्री जंतु हैं, हेरिंग्स, कोड, हेडोक, अमेरिकन पोलक, सामन, बास्किंग शार्क, स्वॉर्डिस है, स्ट्रेजियन, ईल्स, इन पे ये सरवाइव करते हैं, अपना फूड प्राप्त करते हैं। और अपना फूड लेने के लिए ये हेल्दी फ़िश, कोई भी हेल्दी फ़िश देखते हैं और उस पे फिर ये अटैच हो जाते हैं अपने बक्कल फनल से। जो लार्वी होती है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेट्रिटस जो अप्रद सड़ी गली चीज़ें होती हैं या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का की बॉडी से अलग हुआ उन पे ये सर्वाइव करते हैं। लेकिन जुवेनाइल स्टेज में आने के बाद में ये हेल्दी फिश पे अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के लिए ये बक्कल फनल से अटैच होते हैं और फिर ये ब्लड को सक करते हैं। और उस पे अटैच होने के लिए क्योंकि उनमें टीथ पाए जाते हैं जिससे कि ये उनकी बॉडी को काट लेते हैं और फिर ब्लड सक करते हैं। और अब अगर अपन इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इम्पोर्टेंस इसकी एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस और
एक तो इसकी एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस होती है, एक इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। तो एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस अगर अपन देखें पेट्रोमाइजोन की, तो ये कुछ कम्युनिटी स्ट्रक्चर हैं, कुछ कम्युनिटीज़ की ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देती हैं, डिस्टर्ब करने वाली की स्पीसीज़ होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ फिश होती हैं जिनको कि ये उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा रिडक्शन या एक्सट्रीपिटेशन कर देती हैं। जो लार्ज पॉपुलेशन होती हैं उनको ये कम कर देती हैं, उनकी संख्या कम कर देती हैं। जैसे कि लेक ट्राउट ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए में पाई जाती है, जिसको ये उसकी संख्या पॉपुलेशन ये बहुत कम कर देती हैं, जिसकी वजह से फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है और पूरा इकोसिस्टम कम्युनिटी जो एक्वेटिक कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रीजनल जो फिशरी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर अपन इसकी देखें तो इसकी ज़्यादा इकोनॉमिक कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा नहीं है फिशरी में, क्योंकि मछलियाँ जो सी फूड है उसके रूप में खाने में काम में ली जाती हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा कमर्शियल फिशरी वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी जो ह्यूमन ज़्यादा मात्रा में जब ये पाई जाती हैं तो ह्यूमन है इसको फूड के रूप में कंजप्शन इसका करता है। कुछ पार्ट यूरोप के कुछ पार्ट और कुछ अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूएसए में इसका एज ए फूड भी इसे काम में लिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और कई बार ये और फिशेस को पकड़ने के लिए बेट्स के रूप में भी काम में ली जाती है। इस तरह से जो ये पेट्रोमाइजोन अपना म्यूजियम स्पेसिमेन है ये आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।